नमस्कार, TV9 दिल्ली एनसीआर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। आइए देखते हैं दिल्ली एनसीआर टॉप 9। एमसीडी चुनाव के बीच दिल्ली में पोस्टर्स के जरिए वार पलटवार जारी है। अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी ने पोस्टर जारी किया। इस पोस्टर में सीएम केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की तस्वीरें लगाई गई हैं और बीजेपी ने पोस्टर में लिखा दिल्ली के ठग। इससे पहले भी बीजेपी ने लुटेरा फिल्म का पोस्टर जारी कर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा था। बाहुबली के भल्लाल देव का वीडियो क्लिप जारी कर भी केजरीवाल पर हमला बोला था। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, जिसको लेकर वक्त वक्त पर पोस्टर जारी कर सीएम केजरीवाल पर निशाना साध रही है। आप कैश फॉर टिकट मामले में आप विधायक अखिलेश त्रिपाठी एंटी करप्शन ब्यूरो के सामने पेश हुए। कैश फॉर टिकट को लेकर एसीबी ने अखिलेश त्रिपाठी से कई सवाल पूछे। सूत्रों की माने तो अखिलेश त्रिपाठी ने सारे आरोपों को गलत बताया और विरोधियों की साजिश बताई है। साथ ही अखिलेश त्रिपाठी ने एसीबी से कहा कि गिरफ्तार किए गए तीनों लोगों से मेरा कोई संबंध नहीं है। कैश फॉर टिकट मामले में एसीबी ने विशाल पांडे, रिश्तेदार शिवशंकर पांडे और ओम सिंह को गिरफ्तार किया है, जबकि एक तरफ अखिलेश त्रिपाठी गिरफ्तार तीनों से संबंध नहीं होने की बात कर हैं, वहीं दूसरी तरफ विशाल पांडे को अखिलेश का पीए और शिवशंकर पांडे और ओम सिंह को रिश्तेदार बताया जा रहा है। एमसीडी चुनाव में कैश फॉर टिकट मामले में शिकायतकर्ता गोपाल खारी ने दावा किया कि उन्हें फोन पर धमकियां मिल रही हैं। खारी के मुताबिक उनकी जान को खतरा है। उन्होंने दिल्ली पुलिस से सुरक्षा देने की मांग भी की है। एसीबी में पेश होने से पहले अखिलेश त्रिपाठी ने गोपाल खारी पर बड़ा आरोप लगाया। त्रिपाठी ने कहा कि गोपाल खारी खुद ही दलाली में शामिल हैं। उनके खिलाफ कम से कम 50 मामले दर्ज हैं। ऐसे में लोगों के खिलाफ बोलना जरूरी नहीं समझता, कानून अपना काम करेगा। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए 2000 से ज्यादा नॉमिनेशन हुए थे, जिसमें स्क्रूटनी के बाद 1100 नामांकन रद्द कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन की जारी डाटा के मुताबिक कांग्रेस के उम्मीदवारों की संख्या 250 से नीचे हो गई है। कांग्रेस के वैध नामांकनों की संख्या 243 बची है, तो बीजेपी से 252 नामांकन शेष है। एमसीडी चुनाव 2022 के लिए आपके टिकट पर 492, बीजेपी के 423 और कांग्रेस के 334 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। वहीं दूसरी तरफ बागी नेता पार्टियों को खराब कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने अपने कई मौजूदा पार्षदों का टिकट काटा है। साथ ही वैसे नेता को भी टिकट नहीं मिला जो पिछले कई महीनों से अपने अपने वार्डों में जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे थे। उन सभी नेता में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी को लगता है कि बागी कहीं खेल ना खराब कर दें, तो इसलिए चुनाव से पहले सभी बागियों को मनाने में जुटी हुई है। इस पर आम आदमी पार्टी के एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक की प्रतिक्रिया सामने आई है। दुर्गेश पाठक ने कहा है कि हमने सर्वे और जनता की फीडबैक के आधार पर ही टिकट दिया है। हालांकि मैं जानता हूं कि जब किसी को टिकट नहीं मिलता तो वो व्यक्ति थोड़ा निराश होता है, लेकिन हमने सभी लोगों से बात की है। साथ ही कई वरिष्ठ नेताओं ने भी नाराज चल रहे लोगों से बात की है। अभी तक जो जनता का फीडबैक मिल रहा है उसके हिसाब से 230 से ज्यादा सीटें एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी जीतेगी। दिल्ली एमसीडी चुनाव में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। चांदनी चौक के वार्ड नंबर 74 से बीजेपी के 2 प्रत्याशी आमने सामने आ गए। चांदनी चौक से बीजेपी ने रविंद्र कुमार उर्फ रवि कप्तान को टिकट दिया है, लेकिन इसी वार्ड से बीजेपी के ही सिंबल पर बीजेपी नेता हरिओम गुप्ता ने भी नामांकन कर दिया। TV9 ने हरिओम गुप्ता से सवाल पूछा, लेकिन उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। इतना जरूर कहा कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के कहने पर ही नामांकन दाखिल किया है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए गुप्ता पर दस्तावेज से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है और हरिओम गुप्ता के खिलाफ नॉर्थ एवेन्यू थाने में अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज कराया है। दिल्ली एमसीडी को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे। केजरीवाल के 10 गारंटी के साथ पीसी की शुरुआत की। वो अपने साथ 2 छोटे छोटे डॉगी को भी लेकर आए थे और ऐलान किया कि अगर एमसीडी में आपकी सरकार बनती है तो हम ऐसा कैंपेन चलाएंगे जहां लोग देसी कुत्तों का अडॉप्ट कर सके। सौरभ भारद्वाज ने बताया कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही बी इंडियन अडॉप्ट इंडियन मुहिम चलाएंगे। साथ ही बंदरों के लिए नेचुरल हैबिटेट सेंटर और गोवंश के लिए आधुनिक गौशाला बनाने का वादा भी किया। दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब पूनावाला को आज दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट में पेश किया। दिल्ली पुलिस को शक है कि श्रद्धा का कातिल आफ्ताब अभी भी कई सच छिपा रहा है, जिसके लिए उसका नार्को टेस्ट जरूरी है। दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा के पिता का डीएनए भी लिया है, जिसका मिलान जंगल में मिले बॉडी पार्ट से किया जाएगा ताकि साफ हो सके कि वो श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स हैं या नहीं। साथ ही आफ्ताब के फ्लैट से मिले ब्लड के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। अगर ये खून इंसान का हुआ तो पुलिस डीएनए मैचिंग के लिए श्रद्धा के पिता को दिल्ली बुला सकती है।
दिल्ली पुलिस ने शातिर आफ्ताब के फ्लैट में क्राइम सीन पर बेंजीन टेस्ट किया। पुलिस ने खून के धब्बों की तलाश में फ्लैट में बेंजीन केमिकल डाला, लेकिन दिल्ली पुलिस को बेंजीन से भी खून के धब्बे कत्ल की जगह नहीं मिले। बड़ी मुश्किल से किचन के लोअर सेल्फ में जहां गैस सिलेंडर रखते हैं वहां खून के धब्बे मिले हैं। पुलिस के मुताबिक आफ्ताब इतना शातिर है कि उसने मर्डर से कोई सबूत नहीं छोड़े। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब पर नया खुलासा हुआ है। श्रद्धा के डेड बॉडी को धोने के लिए आफ्ताब नल को खुला रखता था। आफ्ताब केमिकल के इस्तेमाल के लिए पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा था। पूछताछ में बात सामने आई है कि 20,000 लीटर फ्री पानी के बाद भी आफ्ताब का वाटर बिल 300 रुपए आया था। दिल्ली पुलिस ने शादी के नाम पर धोखाधड़ी ठगी के आरोप में एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो कथित रूप से खुद को कभी सांसद और कभी यूपी के बलिया से बीजेपी का नेता बताता था, जिसने दूसरी शादी करने के लिए तलाकनामा पर प्रिंसिपल मैरिज जज के ही जाली हस्ताक्षर कर डाले। पीड़िता की शिकायत पर दिल्ली की मालवीय नगर थाना ने जब तफ्तीश शुरू की तो ठग की कारस्तानियों का भांडा फूट गया। दिल्ली पुलिस ने आरोपी अनूप कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी अनूप के खिलाफ नोएडा की रहने वाली एक लड़की ने मामला दर्ज कराया था। लड़की ने आरोपी के पिता शत्रुघ्न सिंह और आरोपी की मां सहित कुछ अन्य लोगों को भी नामजद किया था। इसी के साथ दिल्ली एनसीआर टॉप 9 में आज के लिए इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV9 दिल्ली एनसीआर। दिल्ली एनसीआर की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली एनसीआर। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। फेसबुक पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर। वहीं ट्विटर पर हमें फॉलो करें @TV9 दिल्ली एनसीआर पर, और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करने के लिए सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर।